हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ सीरीज पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस के बारे में, जिसे आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इसमें 8 एपिसोड्स आएंगे, जिनके 2 एपिसोड्स अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ पर गोर, प्रोफैनिटी, एडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है, वायलेंस माइल्ड है। ये सीरीज आपको इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में नहीं है। जब भी आप किसी बुक स्टोर के फिक्शनल सेक्शन में जाते हैं, तब पर्सी जैक्सन की बुक्स आपको ऊपर ही रखी मिल जाती हैं, बिकॉज ये बेस्ट सेलर रही हैं। इनके ऑथर रिक राइडन हैं। इस सीरीज को लेकर जो सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि रिक राइडन ही इसके क्रिएटर हैं। सो यहाँ पर सब कुछ ट्रू टू द सोर्स रहेगा, उसी सीक्वेंस में चलेगा, जो कि जो बुक लवर्स हैं उनके लिए एक ट्रीट की तरह है। और मैंने जो 2 एपिसोड देखे हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि जो नई ऑडियंस है उसको भी ये काफ़ी फैसिनेट करने वाली है। इसको लेकर ऑलरेडी 2 मूवीज़ बन चुकी हैं। देखिए, जब भी माइथोलॉजिकल कहानी लिखी जाती हैं, तब उनमें लाइफ लेसन्स पिरोए हुए रहते हैं। ज़रूरत होती है उन्हें बस गहराई से समझने भर की। यहाँ पर पर्सी जैक्सन में भी ऐसा ही है। यहाँ जहाँ आपको एक तरफ रिक राइडन की पर्सी जैक्सन में ग्रीक गॉड्स, स्कैरी टाइटन्स, नास्टी गॉगन्स मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके अंदर अपार पोटेंशियल है। आप उसे डेमीगॉड कह सकते हैं, लेकिन उसकी लाइफ में कमी है। उसे अपने पिता का एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। वो एक इग्नोर्ड चाइल्ड है। वो उनके प्यार के लिए हर समय क्रेव करता रहता है। उसे लगता है उसकी लाइफ तब कंप्लीट हो जाएगी जब उसके फादर उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत ही सुनी सुनाई कहानी है, काफ़ी फेमिलियर है। अभी रिसेंटली एनिमल मूवी आई थी, लेकिन वो एक विध्वंसक, डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव रास्ते पर चली जाती है, जबकि ये एक पॉजिटिव अप्रोच ले रहती है, क्योंकि यंग अडल्ट्स के लिए बनाई गई है, टीनेजर्स के लिए, जो कि मुझे पसंद भी बहुत अच्छी आई है। ऐसा नहीं है कि दूसरा पर्सपेक्टिव आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन उससे इन्फ्लुएंस होना ना होना ये आपके हाथ में है। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो सब नए एक्टर्स ने निभाए हैं। टू ऑल माई सरप्राइज उनके साथ आपको शुरू से ही कनेक्शन बैठ जाता है। बाकी इन 8 एपिसोड्स में से जो 2 एपिसोड मैंने देखे हैं वो मेरे लिए 8 आउट ऑफ 10 रहे हैं। पूरी सीरीज के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो फॉर द सीरीज पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, पर्सी एक सोशली ऑकवर्ड बच्चा है जिसे डिसलेक्सिया है, जिसकी वजह से उसे स्कूल में एडजस्ट होने में बहुत दिक्कत होती है। उसका एक फ्रेंड ग्रोवर है, एक सपोर्टिंग टीचर भी है पर्सी के लिए, मिस्टर ब्रनर। वो एक क्रिपल्ड हैं, और जब पर्सी परेशान होता है एक इवेंट के बाद, तब उसे वो पेन देते हैं जो एक सीक्रेट वेपन है। आपको बाद में पता चलेगा। अब ये पर्सी के साथ गलत है क्या? एक्चुअली पर्सी जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, जो उसकी मदर ने उसे बचपन में कहानियाँ सुना रखी हैं, उन्हें देखने लगा है। उसके लिए इमेजिनेशन और रियलिटी की जो लाइन है वो ब्लर हो गई है। अब इन्हीं इवेंट्स के चलते उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये बात जब वो अपनी मदर को बताता है, तब उसकी मदर उसे एक ऐसे कैंप में ले जाती है जिसके बारे में वो बताती है कि ये हाफ ब्लड कैंप है, और पर्सी एक हाफ ब्लड है, हाफ ह्यूमन और हाफ गॉड। वो एक डेमी गॉड है, वो एक ग्रीक ओलंपियन है। जिसे सुनने के बाद पहले तो पर्सी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं, जो भी लोगों से डिफरेंट है, वो सब सेंस बनाने लगती हैं। अब हमें ऐसा लगने लगता है कि चलो, पर्सी को पता चल गया कि वो डेमी गॉड है, उसकी स्ट्रगल्स का एंड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ से उसकी जद्दोजहद शुरू होती है। उसे अभी तक पिता का कोई प्यार नहीं मिला है। उससे अपनी लाइफ तब कंप्लीट फील होगी जब उसके पिता उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है। उस एक्सेप्टेंस के लिए उसे बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। यहीं से उसकी एक जर्नी शुरू होती है, जिसमें उसका साथ एनाबेथ ग्रोवर देते हैं। लूक भी उसका फ्रेंड बन गया है इसी हाफ ब्लड कैंप में, जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर उसको अपने टीचर मिस्टर ब्रनर भी मिलते हैं। सो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव जो मुझे इस सीरीज़ में मिले हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ का लगा है वो है इसकी फ्रेशनेस अप्रोच। इस पर 2 मूवीज़ बन चुकी हैं, बुक्स बेस्ट सेलर रही हैं, सो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, कहानी सुनी सुनाई है। लेकिन ऐसी कौन सी नाब्जा क्रिएटर ने ऑडियंस की पकड़ी है जिसकी वजह से ये शुरू से कैप्टिवेटिंग लग रहा है? देखिए, जो यहाँ पर सिनेमैटिक सेट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो बढ़िया वीएफएक्स दिखाया जा रहा है, साथ ही जो कॉस्ट्यूम्स हैं, एक्सेंट हैं, वो परफेक्ट टू द सोर्स लगते हैं। ऐसा लगता है कि आप कहानी पढ़ रहे हैं। तो वो जो लाइन ब्लर हो गई ना रीडिंग की और विजुअलाइजेशन की, वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है और आप शुरू से बंधे रहते हैं। सेकंड पॉजिटिव, जिन कैरेक्टर्स को आप पहले से जानते हैं, उन्हें नए रूप में एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है, कॉज जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब नए एक्टर्स ने निभाए हैं। स्टिल आप उनके साथ शुरू से ही कनेक्ट हो जाते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्सप्रेशंस, जो वो इमोशंस हमें फील कराना चाहते हैं, वो डायरेक्ट हम तक पहुँच जाते हैं। चाहे वो पर्सी हो, ग्रोवर हो, एनाबेथ हो, कायरॉन हो, या फिर पर्सी की मदर हो, सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा है। कॉज जो एक्टर्स सेलेक्ट किए गए हैं वो
बिल्कुल सही हैं उन कैरेक्टर्स के लिए। थर्ड पॉजिटिव, स्पीड जो है वो बहुत बढ़िया है। ऑलरेडी जब आप कहानी जानते हैं, अगर धीरे धीरे दिखाई जाती है तो वो बोरिंग लगने लगती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। बढ़िया पेस रखा गया है जिससे थ्रिल फैक्टर बना रहता है। फोर्थ पॉजिटिव, म्यूजिक डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। एज अ माइथोलॉजिकल फिक्शन कहानी, यहाँ पर जो म्यूजिक है वो एकदम परफेक्ट जाता है, चाहे वो थ्रिलिंग सीन्स हो, चाहे वो इमोशनल सीन्स हो। टीनेजर्स को यहाँ पर जो म्यूजिक है वो बहुत अपील करने वाला है। फिफ्थ पॉजिटिव ऑफ द सीरीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंक्लूसिविटी जो यहाँ पर की गई है वो मुझे बहुत पसंद आई है। जनरली सीरीज में हिस्पैनिक, एशियन कैरेक्टर्स, ब्लैक कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन रिसेंटली इसे प्रायोरिटी दी जा रही है जो मुझे अच्छी लगती है। जैसे कि आप हैरी पॉटर को ही देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कुछ एशियंस यानी इंडियंस और कुछ साउथ ईस्ट एशियंस दिखाए गए थे, लेकिन यहाँ पर ब्लैक्स को भी इंक्लूड किया गया है। शायद आगे कुछ हिस्पैनिक कैरेक्टर्स भी आए, तो इंक्लूसिविटी मुझे अच्छी लगी है। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो ये सीरीज़ यंग एडल्ट्स और टीनेजर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ज़्यादा से ज़्यादा जो माइथोलॉजिकल फिक्शनल लवर्स हैं, जिन्हें अच्छा ही लगता है, उन्हें भी अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ डार्क और इंटेंस एक्सपेक्ट करके ये सीरीज़ देखने बैठेंगे तब आपको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी और सिंपल चलती है। बाकी मुझे इस सीरीज़ के ये जो 2 एपिसोड्स हैं वो बहुत फ़न लगे हैं, एंटरटेन किए हैं, फ्रेश लगे हैं, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आगे के 6 एपिसोड्स भी ऐसे ही रहे, तब ये सीरीज़ मुझे बहुत पसंद आने वाली है। इसी टोन में चले तो मेरी फेवरेट हो जाएगी ये सीरीज़। That's it from my side. Bye bye.